Assalamu alaikum listeners and viewers. Hopefully you are doing well and doing fine. So हम विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 4.4 का। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन, मेरी जो सीरीज बेसिकली चल रही है लेक्चर्स की, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से चल रही है। तो होपफुली आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। आज मैं आपके पास जो है 4.4 के लेक्चर जो है लेके आया हूँ और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो है हम अपना काम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके जो है सामने लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाता जाऊँ कि बेसिकली हम ये स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का स्क्वायर रूट में नंबर आ जाए, लेट्स सपोज, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसको रैशनलाइज करना होता है। और रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप ये वाला जो नीचे नंबर है इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसको आप जब कॉन्जुगेट लेके इस तरह करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब है कि आप इस वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इस वाले टर्म का साइन जब आप चेंज करते हैं तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। इसको हम कॉन्जुगेट लेना कहते हैं। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे भी कॉन्जुगेट लिया हुआ है। दोनों नंबर्स हमारे पास हैं। ये मेरे पास है क्वेश्चन। अब इसका भी उसने कॉन्जुगेट अलग से लिया होगा, इसका भी कॉन्जुगेट अलग से लिया होगा। और कॉन्जुगेट लेने के बाद इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करके बताने वाला हूँ। तो मैं सोल्यूशन के बाद जो स्टेप है बेसिकली उस पर जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास था 1 प्लस स्क्वायर रूट में है 2, डिवाइड में आपके पास था स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट माइनस बीच में आ जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया विद सेम नंबर। तो ये आपके पास फर्स्ट वाली टर्म का कॉन्जुगेट है। दो टर्म है, एक ये है एक ये है। फर्स्ट को सॉल्व किया, सेकंड वाली को एज इट इज लिखें 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, डिवाइड में आपके पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास, और आप मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे भी आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमने बेसिकली कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आप इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो तब भी ठीक है। मैं आपको इसके दोनों तरीके से बात समझा देता हूँ। होपफुली जो है ये बात आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्दर अब सिंपली हम यहाँ पे करने के वाले हैं। ठीक है, उसने जो है अलग से सॉल्व किया। मैं नोट्स में देख रहा हूँ कि बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसमें उसने क्या किया है। तो मैं आपको आसान तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। बेसिकली पहले हमने इस 1 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर रूट को जैसे उसने किया मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, फिर प्लस है, और फिर आपके पास है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पे बात समझा देता हूँ आपको। ये है बेसिकली a प्लस बी, और ये आपके पास है a माइनस बी। दोनों टर्म सेम है और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब दोनों टर्म्स का स्क्वायर हम लेके लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रेज डाउन कर रहा हूँ सिर्फ बात समझाने के लिए, आपको यहाँ पे लिखी। इसी तरह आप आगे मूव करें, सेंटर में प्लस है, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप आ जाएं तो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म फिर से है। तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ ही नंबर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट एक ही दफ़ा लिख लिया जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। यू विल गेट 5 माइनस 3। इसी तरह आप आगे चले, आगे चलते हुए सेम तरीके से काम करेंगे। आगे 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्दर 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 5, फिर से प्लस स्क्वायर रूट 3, फिर से आगे स्क्वायर रूट 10 और माइनस स्क्वायर रूट 6। इसके डिनोमिनेटर में भी वो स्क्वायर जो है कैंसिल आउट होंगे। स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा 5 माइनस 3। तो इस 5 माइनस 3 को आप यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे 5 माइनस 3। होपफुली आपको बात यहाँ से समझ आ गई होगी। इसको 5 माइनस 3 मैंने उसको प्रॉपर्ली कर लिया। अब आगे आप देखेंगे तो अगर आपने ऊपर वाले टर्म्स को सॉल्व करना है, फिलहाल तो वो सॉल्व एडिशन नहीं हो रही। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे सिंपल काम होता है, हमें डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना होता है
तो हम डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं पहले। तो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3 है, दोनों का आंसर माइनस करने से 2 ही आता है। माइनस 2 करके यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए मैं इसको इकट्ठा ही करके लिख लेता हूँ। ऊपर जो उसने सॉल्व किया वो थोड़ा सा मुश्किल तरीके से किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे इजी वे सोच करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आगे वाली वैल्यू लिख लें, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो ये था मेरे पास माइनस स्क्वायर रूट 10। होपफुली बात समझ आ जाएगी। अब ये 5 माइनस 2 था, ये 5 माइनस 2 था, बेसिकली ये 2 इसके नीचे भी था। तो जब दोनों डिनोमिनेटर्स के 2 नीचे 2 हो तो हम उसको एक ही दफ़ा करके लिख लेते हैं। ये हमने बात बहुत दफ़ा पहले पढ़ी होगी। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे सेम टर्म्स को देखेंगे, अगर कोई टर्म सेम है तो वो कैंसिल आउट हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे है मेरे पास स्क्वायर रूट माइनस 3, आगे आपको नजर आ रहा है स्क्वायर रूट प्लस 3, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट माइनस 3, ये प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल। इस तरह इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, तो ये एक डिफरेंट साइंस के साथ है, ये कैंसिल आउट होंगी। अब रिमेनिंग को आप जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ तक तो मेरा मेथड सेम था, 2 आगे मैंने 2 सबका कॉमन कर दिया, उसने सब 2 उसके नीचे कर दिया। तो ये स्टेप आप बेसिकली यहाँ से ये स्टेप को ना फिलहाल के लिए भूल जाएंगे कि ये स्टेप आगे आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे तो आपको बात जल्दी समझ आ जाएगी। यहाँ तक सेम ही था, आगे जैसे मैं करवा रहा हूँ इस चीज़ को आप जरा ध्यान से देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ आ जाएगी। अब मेरे पास जो बचा है वो है स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5। तो याद रखें यहाँ पे कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 ऐसे करके लिख देते हैं स्क्वायर रूट 10, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो आपने करना क्या होता है, इसको एडिशन के लिए बेसिकली यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है। यहाँ पे 1x है, यहाँ पे सॉरी 1 ये इट्स जस्ट लाइक x प्लस x, तो इट्स अ 2x, मतलब वेरिएबल सेम ही रहेगा। जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी। इसको ऐड करने से यहाँ पे फिर बनेगा क्या, इसको ऐड करने से यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि उसके साथ भी 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है, इट्स 2 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे इसी तरह से ये स्क्वायर रूट 5 मैंने टिक किया, मैंने तो बनेगा 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह माइनस ये एक स्क्वायर रूट 6 है, ये एक स्क्वायर रूट 6 है, दोनों का साइन डिफरेंट है। अगर मतलब अगर इनका साइन जो है, मतलब दोनों का साइन सेम है, अगर डिफरेंट होता तो वो कैंसिल आउट हो सकते थे। स्क्वायर रूट 6 है, इसके भी कोफिशिएंट में सेम ही है, स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 6 है, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 इसके साथ अलग कर दें, 2 इसके साथ जो है अब अलग कर दें। अब आपको बात जो है होपफुली समझ आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2's आपस में जो है कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो यू विल गेट स्क्वायर रूट 5 माइनस, दैट इज योर आंसर। होपफुली जो है ये बात आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। आप जो है ऊपर देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ से बात समझाई, तो ये आपके पास यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था रैशनलाइजेशन की, यहाँ तक आए, ये स्टेप आपके पास सेम थे। यहाँ से मैंने आपको इसको रेज डाउन कर दें, ऐड मतलब यहाँ से इसको नोट ना करें, ये जो काम मैंने यहाँ से करवाया इसको आप देखें, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 आपके पास आंसर है। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो कि यहाँ पे मेंशन है, तो इसको भी आप स्टार्ट से देख लें, मुश्किल काम कुछ नहीं है, मैं आपको यहीं से बात आती समझा देता हूँ कि बेसिकली उसने यहाँ पे किया क्या हुआ। हमारे पास 3 टर्म्स है बेसिकली इस क्वेश्चन में, तो 3 टर्म्स के लिए काम आपको सेम ही करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 2 टर्म्स को हमने सॉल्व किया, तो 2 टर्म्स की रैशनलाइजेशन की अलग अलग से, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स की रैशनलाइजेशन होगी अलग से। तो मुश्किल काम कोई नहीं है, अगर आप ध्यान से पहले स्टेप को देखें जो आपको सामने ही नजर आ रहा होगा, उसकी रैशनलाइजेशन कर लें। 1/2 स्क्वायर रूट 5 है, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1 को 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया, नीचे आपके पास फॉर्मूला लग रहा है, तो नीचे अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला लग रहा है, किस तरीके से ऊपर से ही बात समझ आ जाएगी। सो ये आपके पास आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में ये वाला है बेसिकली 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको मार्क करके बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा जल्दी से समझ आ जाए। तो ये है जी मेरे पास ये 1 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 किया आपने, तो ये एज इट इज़ ये आ गया। डिवाइड में है a प्लस बी की फॉर्म, a माइनस बी की फॉर्म, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे चले 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो आपने 2 को उसने मल्टीप्लाई करके 2 को उसने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि 2 सिंपल नंबर है, इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। कांस्टेंट टर्म है, उसके स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई इनटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। नीचे a माइनस बी की फॉर्म, a प्लस बी की फॉर्म, फार्मूला लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीसरी वाली टर्म नीचे है,
1 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ गया, a प्लस बी की फॉर्म, a माइनस बी की फॉर्म, फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ तक होपफुली आपको बात जो है वो समझ लग गई होगी। आगे सिंपल है, इसने यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे आ जाए, ये आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, 4 माइनस 3 ये एज इट इज़ ही लिख दी उसने नीचे यहाँ पे। इसके ऊपर फार्मूला, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 माइनस 3 सिंपल आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको रेज डाउन कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, ताकि आपको जो है बात जल्दी समझ आ जाए और इस तरह ना लगे कि हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं दोबारा क्योंकि उसको करना चाहूँगा तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी। इसी तरह ये 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था 4 आ गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5 आ गया। तो अब आप इनके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, तो ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस 3 1, इसका डिनोमिनेटर में 2, इसके डिनोमिनेटर में -1। अब होगा क्या, जब भी किसी चीज़ को, जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ लेट्स सपोज, तो जब भी किसी चीज़ को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम ही आता है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे आया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, तो ये सिंपल आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, सिंपल आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये -1 है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ऐसे करके अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 है, अंदर डिवाइड हो रहा है -1 से, अगर कोई चीज़ 1 से डिवाइड हो रही है तो ऐसे ही आता है, अगर वो चीज़ -1 से डिवाइड हो रही है तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब होता क्या है, ये माइनस ऊपर आ जाता है और उन दोनों के साथ साइन चेंज कर देता है। बेसिकली करेगा क्या, ये -2 कर देगा और प्लस कर देगा, दोनों के साइन को चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं -2 स्क्वायर रूट 5। तो जब भी कोई नंबर नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा तो दोनों टर्म्स के ऊपर जो है उनके साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ तक होपफुली बात आपको जो है समझ लग गई होगी। इसको मैं यहाँ से रेज डाउन कर देता हूँ, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ था, आपको समझाने के लिए मैंने मार्क किया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ एग्जैक्टली वैल्यू सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगी। ये 2 अरेंज करके लिखा उसने, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दिया। ये स्क्वायर रूट जो है 3 है, ये स्क्वायर रूट -3 है, कैंसिल हो गए, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुए हुए हैं, उसने करके भी दिखाए हुए हैं। बचा क्या, ये स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 5। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 को आपने गलती से भी, सॉरी स्क्वायर रूट 5 है यहाँ पे, स्क्वायर रूट 5 है और स्क्वायर रूट 5 को आपने गलती से भी जो है 10 नहीं लिखना। इनको ऐड करने के लिए आप करते क्या है, 4.3 के कॉन्सेप्ट आपने देख लेने हैं। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 5। इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके आ जाए 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, तो इट विल बी 2 प्लस 3 5 स्क्वायर रूट 5। तो बेसिकली आपने अंदर वाला जो बेस है, अंदर वाला जो स्क्वायर रूट है वो सेम ही रहता है, और बाहर वाले जो उसके कोफिशिएंट्स हैं या जो उसके साथ लिखे हुए हैं वो आपके पास ऐड हो जाते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो उन कोफिशिएंट्स पे 1 होता है। होपफुली जो है आपको ये बात यहाँ से जो है समझ आ गई होगी। हम अपने थर्ड पार्ट इसका सेम ही है, तो वो थर्ड पार्ट आपको जो है नहीं बता रहा, आप वो चेक कर सकते हैं, आपको ये थर्ड पार्ट मेंशन है, सेम तरीके से हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि x माइनस, सॉरी, ये x इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड यू हैव टू फाइंड x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x। तो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से डिटेल में समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। तो x मेरे पास था 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। आपको फाइंड आउट करना है बच्चों x माइनस 1 ओवर x, और आपको x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब पहले उनको माइनस करना है फिर उनका स्क्वायर लेना है। अब x तो दिया हुआ है, आपको सबसे पहले 1 ओवर x निकालना पड़ेगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर ले, 1 ओवर x 1 एज इट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये रेसिप्रोकल किया। प्रॉब्लम क्या है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई जो कि कभी नहीं आनी चाहिए, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और कॉन्जुगेट लेके उसको डिवाइड भी। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म है, तो 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में आ गया 4 माइनस 3, ये आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में आ गया 1। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्क्वायर रूट को करते हैं नीचे 1 आता है तो ऊपर वाली टर्म एग्जैक्टली आ जाती है, बिल्कुल इसने सेम तरीके से किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से इसको रेज आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको आपको देखने का, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने समझा दिया था। तो आगे हम चलते हैं कि हमारे पास x आ गया है, तो हमें आगे क्या करना है, हमें आगे बेसिकली x माइनस 1 ओवर एक्स निकालना है। तो मैं सबसे पहले x माइनस 1 ओवर एक्स लिख लेता हूँ। तो x की जगह क्वेश्चन में गिवन था 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस
1/x की जगह आपने 1 नहीं लिखना ना गलती से भी, 1/x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो आपके पास क्या आई थी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखते हैं, जबकि आपके पास पूरा 1/x की वैल्यू आ चुकी है। पूरे 1/x जैसे मैं आपको कह दूँ 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो अब ये लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 2 है और 1/x इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3 कर ले, तो आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप लिखेंगे 2 माइनस 3, x की जगह 2, 1/x की जगह 3। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। x की जगह मेरे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, 1/x की जगह मेरे पास जो वैल्यू मैंने निकाली है वो है आपके पास क्या थी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। फर्दर सॉल्व कर लें, ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास बात सेम ही है, जो आपके पास सेम वाले नंबर हैं ये टू विद डिफरेंट साइंस कैंसिल आउट हो रहे हैं और रिमेनिंग आपको अभी बताया था स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज नॉट 9 इज नॉट 6। इसको ऐड करने के लिए 2 स्क्वायर रूट 3, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 and 1 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 1/x। तो पहली बात आपने फाइंड आउट कर ली, ये देख सकते हैं आप x माइनस 1/x। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे जब वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते, तो वो गलती हो जाएगी। माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि माइनस के बाद आगे दो वैल्यूज़ हैं, तो आपने हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करना है जैसे इसने भी यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद जब ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज करने हैं, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप इसको होल स्क्वेयर चाहिए तो आप इसका बोथ साइड पे स्क्वेयर ले लें, x माइनस 1/x का स्क्वेयर, 2 स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये स्क्वायर इस 3 से काट देते हैं, जबकि ये स्क्वायर दोनों के साथ है, तो आप इसको ऐसे करके लिख लें 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर। तो डेट विल बी योर क्वेश्चन। आगे सिंपल सी बात एक ही रह गई है, 2 का स्क्वायर ले लें आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा 4। ये आपके पास कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा एंड डेट विल बी योर 12 x माइनस 1/x का स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। होपफुली आपको जो है बात समझ लग गई होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। फर्दर जो है इसका और एक इम्पॉर्टेंट इसका सेकंड पार्ट है, वो आप ट्राई कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 6 भी है, वो भी इसके अंदर भी रैशनलाइजेशन है, वो आप ट्राई कीजिएगा, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सेम है। अगर फिर भी ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम चाहिए हो, कोई पर्सनल असिस्टेंस चाहिए हो, तो मैं अपना आपको लिंक में कोई ना कोई दे दूंगा नंबर, या इंस्टाग्राम आप वहाँ पे कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो इस लेक्चर को अच्छे से देख लें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में। देखते हैं अब आपको क्या करवाया जाए। आप मुझे रिकमेंड करें कि प्लीज़ आपको नेक्स्ट कौन सी लेक्चर जो है या कौन से क्वेश्चन को समझना है, तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।